ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप सुबह सोकर के उठो तो ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दो नई सुबह देखने के लिए। क्योंकि न जाने कितने कितने लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि में सोए तो पता चला सुबह उठे ही नहीं। हमारे ही घर में, हमारे ही नगर में, हमारे ही आस पड़ोस में ऐसी कितनी घटनाएं हमने देखी होंगी कि रात में एक व्यक्ति सोता है, सबसे मिलके, सबसे बात करके, अच्छे से भोजन करके, हंस बोल के सोता है और पता चला सुबह उठे ही नहीं। सोया तो सोया ही सोया। रात्रि में जब हम सोते हैं तो समझो हम एक छोटी मौत के मुख में जा रहे हैं, और यदि उस मौत के मुख से सुबह हम सकुशल निकल आते हैं तो सबसे पहले उठ करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा है जो हम सुबह उठ करके बिल्कुल सकुशल जाग चुके हैं। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है, किसको पता। कोई ये भी नहीं कह सकता कि अभी से 1 घंटे बाद क्या होना है। ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकती हूँ। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा टाइम बता दिया। अगले पल क्या होना है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो और गोविंद को भजो। कलयुग का सार, और ये भागवत की 7 दिनों की कथा का सार मैं आपको बता रही हूं। वैसे तो मैंने आपको पहले दिन से बताया, हर दिन बताया कि कलयुग में कुछ कर पा रहे हो तो ठीक, और नहीं कर पा रहे हो तो ठीक। बस एक नियम बना लो कि 5 मिनट भगवान नाम गाना है, कीर्तन करना है, बस सब ठीक है। उसके बाद क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाए, कब किसको अटैक आ जाए। और आजकल तो हार्ट अटैक, पहले तो कहते थे 1 बार आया, 2 बार आया, फिर तीसरी बार में, तीसरी चांस में कहते थे कि कोई मरता था। अब तो इतना खतरनाक हो गया है, 1 बार आया नहीं और ऐसी स्थिति है। इसलिए कब किसको अटैक आ जाए। और आज तो ये भी नहीं कि कोई खूब मोटा है, खूब दुबला है, बिल्कुल किसी को भी 20-20, 18-18, 25-25 साल के लोगों को, युवकों को, युवतियों को हार्ट अटैक की समस्या है। तो कब किसको आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भजन करते रहें, हरिनाम गाते चलें। एक मूवी का गाना भी है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पे पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बिल्कुल सही बात है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए थे उसी दिन ये तय हो गया था कि हम आए हैं तो जाएंगे। 25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 60 की, 100 की, अब वो उम्र तो भगवान तय करके भेजते कि कितने वर्ष इस पृथ्वी पर रहना है। लेकिन जो आता है वो जाता है, कोई अमर नहीं है और कोई यहीं पे रहने वाला नहीं है। सब आते जाते रहते हैं यहाँ पे। इसलिए बार बार मैं कहूंगी, बार बार, और आज तो विशेष रूप से कथा का विराम, पूर्णता का दिन है, तो विशेष रूप से कहूंगी कि 7 दिनों की कथा का ये सार है कि जीवन में 1000 नियम मत बनाओ, पर एक नियम ऐसा बना लो जो कभी ना टूटे, मरते मरते तक वो नियम ना टूटे। और हरि नाम का नियम तो जीवन में होना ही चाहिए।